बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तकबिल का खौफ कैसे आपको बेचैन रखता है और इसको आपने कैसे कंट्रोल करना है। अगर आपको बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, तो ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं है और भी बहुत कुछ है। मेरा नाम है मोहम्मद तदरीस और मैं हूँ माहिर नफ्सियात क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आज हम बात करेंगे कि एंजाइटी और मुस्तकबिल के हवाले से जो आपकी सोचें हैं, परेशानी वाली सोचें हैं, जो आपको अनकंट्रोल लेवल पे ले जाती हैं, उसको हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एंजाइटी होती क्या है। बिला वजह की परेशानी, आगे की सोचें, मुस्तकबिल की फ़िक्र, एंशियस रहना, बेचैन रहना, घबराहट होना, पसीने आना, हाथ पाँव का फूलना, नम हो जाना, सुइयों का चुभना, फ़ील होना कि जिस्म में, हाथों पाँवों में सुइयाँ चुभ रही हैं या सेंसलेस हो गई हैं, दिल की धड़कनें तेज़ हो गई हैं, पसीने तेज़ी से आते हैं या ऐसा लगता है कि घुटन का एहसास हो रहा है, सांस आपका रुक रहा है, कहीं आपका दम निकल जाएगा। ये तमाम अलामात आपकी एंजाइटी डिसऑर्डर के हैं और आप हर वक्त खौफज़दा, बेचैन और घबराए से रहते हैं। होता क्यों, ये जानने की कोशिश करते हैं। जब इंसान हर वक्त अपने मुस्तकबिल को देखता है, स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम को देखता है, एग्ज़ाम में अपने मार्क्स को देखता है और अपने फ्यूचर को इमेजिन करता रहता है, तो उसकी हार्ट बीट तेज़ रहती है। इसी तरह कोई इंसान है जो कमा रहा है, प्रोफेशनल है, तो उसको अपनी आने वाले दिनों की फ़िक्र रहती है, अपने कारोबार की फ़िक्र रहती है, अपने अकाउंट बैलेंस की फ़िक्र रहती है, बच्चों की फ़िक्र रहती है और उनका आगे क्या बनेगा हर वक्त उसके हवाले से अनसर्टेन कंडीशन में जाते हैं। ये चीज़ें उनके लिए सम टाइम बर्नआउट का भी बाइस बनती है, ज़हनी दबाव का बाइस भी बनती है, फ्रस्ट्रेशन का बाइस भी बनती है और ज़हनी उलझनों का बाइस भी बन रही होती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो इन चीज़ों को आगे लेके जाने में मददगार साबित हो रही होती हैं। एक तो उनका अनहेल्दी लिविंग स्टाइल, जो गैर सेहतमंदाना तर्ज़ ज़िंदगी है, वो भी बहुत ज़्यादा लीड करती हैं। दूसरा उनके थिंकिंग स्टाइल, जो उनके सोचने समझने के डिस्टॉर्शंस होते हैं, नुक्स होते हैं, गलत अंदाज़े ख़यालात होता है सोचने का, वो उसमें कहीं ना कहीं मसाइल आ रहे थे। वो हमेशा पीक पे जाके सोचते हैं, मनफी अंदाज में सोचते हैं, दुनिया जहान की मनफी चीज़ों को निकाल के अपने मुस्तकबिल के साथ रिलेट करते हैं, तो वो चीज़ें उनको पैनिक अटैक्स की जाने या एंजाइटी की तरफ लेके जाने में कारआमद बन रही होती हैं। और यही चीज़ें न सिर्फ उसकी ज़िंदगी को बेचैन करती हैं, बल्कि उसके साथ वाबस्ता बहुत सारे उसके जो प्यारे हैं, जो उसके कुलीग्स हैं, जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, वो तमाम भी डिस्टर्ब होते हैं उसकी बेचैनी और घबराहट और खौफ की वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें लीड करती हैं उनको, ना जाने खौफ रहता है, अनजाने का खौफ रहता है, कुछ गलत हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, बिज़नेस बर्बाद हो जाएगा, एग्ज़ाम में नंबर नहीं आएंगे, सिक्योरिटी इदारों से रिलेटेड लोगों को खौफ रहेगा, उनकी जान को ख़तरा है, उनके औलाद को ख़तरा है, उनके माल को ख़तरा है। तो हर वक्त इनसिक्योरिटी में वो ज़िंदगी गुजारते हैं, तो सोचे कितने वो तकलीफ़ में होते हैं। तो यही तकलीफ़ को कम करने के लिए, अपने प्यारों को इस कर्ब से निकालने के लिए, इस तराब से निकालने के लिए मैं और मेरी टीम मौजूद हैं आप लोगों के लिए मदद के लिए। तो करना क्या है, आपने कांटेक्ट करना है माहिर नफ्सियात के साथ। तो हम उनको सिखाएंगे कि कैसे अपनी सोचों को डायरेक्शन दें, कैसे हेल्दी थॉट्स को जनरेट करें, कैसे थिंकिंग डिस्टॉर्शन को कम करें, ख़त्म करें और ज़िंदगी में हकीकत की दुनिया में आना सीखें। करना क्या है, प्रेजेंट में रहना है। आगे क्या होगा उनको नहीं पता, हमें नहीं पता, वो खुदा की मंशा है, उसके ऊपर छोड़ें और प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखें और आज इन लम्हों को एंजॉय करना सीखें। इसमें अपनी फैमिली मेम्बर्स को, ख़ुद को और अपने दोस्तों को टाइम दें, अपने काम को टाइम दें, ऑथेंटिसिटी के साथ प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए। इसके साथ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव होती है, ग्राउंडेड टेक्निक है जिसमें इंसान के अटेंशन को डाइवर्ट किया जाता है, उसकी 5 सेंसेशन को यूटिलाइज़ किया जाता है डीप ब्रीथिंग के बाद। फिर डिफरेंट 5 चीज़ों को उन्होंने सेंसेस को यूटिलाइज़ करना है, उस पर काम करना है और उसकी कुछ अगर सीवियर एंजाइटी है तो साइकेट्रिक मेडिकेशन की ज़रूरत है, जिसमें मेरे कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट से रब्ता करने की ज़रूरत है और फैमिली को हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ लाने की ज़रूरत है, इंकरेज करने की ज़रूरत है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है और उसके मसाइल को समझने की कोशिश करनी है, ना कि उसको बुलिंग का शिकार किया जाए, मजाक उड़ाया जाए, उसको बुरा भला कहा जाए या उससे नफ़रत की जाए। बहुत सारे रीज़न है जो भी हमने डिस्कस भी किए। बहुत सारे ऐसे भी हैं कि बचपन के कुछ ऐसे ट्रॉमाज होते हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटा जाता है, मारा जाता है, जज्बाती तौर पे अब्यूज़ किया जाता है, उसको काम नहीं करने दिया जाता, उसको एक्सप्लोर नहीं करने दिया जाता। ये चीज़ें उसके अंदर क्या लेके आती हैं, अदम एतमाद को लेके आती हैं, उसके अंदर बेचैनी को लेके आती हैं, उसके अंदर इनसिक्योरिटी को लेके आती हैं, उसके अंदर फेलियर्स के कॉन्सेप्ट को लेके आती हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं हार जाऊंगा। और यही चीज़ें, यही सेल्फ डाउट उसकी शख्सियत का हिस्सा बनती चली जाती हैं और जब वो बड़ा होता है तो एंजाइटी में जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके घरों में, आपके सराउंडिंग में बच्चे नेल बाइटिंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं।
नाखून, हाथों के नाखून खाना शुरू कर देते हैं या पाँव के नाखून खाना शुरू कर देते हैं, या बालों को पिंच करते हैं, बालों को घुमाते हैं, बालों को नोचते हैं, अपनी स्किन को नोचते हैं, तो ये सारी अलामात एंजाइटी की हैं। उस बच्चे के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है, कहीं ना कहीं उसका एहतसाल हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है। वो अब्यूज़ उसका जिस्मानी हो, वो उसका अब्यूज़ जज्बाती हो या उसकी फ़ीलिंग्स का हो। बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा, हर काम से उसको रोका जा रहा है, हर काम पे उसको मना किया जा रहा है, उसको सज़ा दी जा रही है, उसको मारा जा रहा है और उसके अंदर खौफ को क्रिएट किया जा रहा है। तो बच्चा सेल्फ़ डाउट में जाता है, उसके लिए हर चीज़ रियल होती है, हर चीज़ वो करना चाहता है, हर एक्सप्लोर करना चाहता है। तो जब उस क्यूरियोसिटी को बड़े ख़त्म करते हैं अपने डिसिप्लिन के नाम पे, अपने प्यार के नाम पे, अपनी रवायात के नाम पे, अपनी कल्चर के नाम पे या बड़ों की इज़्ज़त के नाम पे, वो सब चीज़ों को क्या कर रहे हो, डिमोलिश कर रहे होते हैं, तबाह कर रहे होते हैं बच्चे की शख्सियत को। यही चीज़ें बच्चे के अंदर एंजाइटी को प्रोवोक करती हैं। वो नेल बाइटिंग की तरफ जाता है और आगे जाते जाते साइकोलॉजिकल पैथोलॉजी की तरफ भी जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें अपने आप को भी एंजाइटी से बचाएं, बिला वजह का खौफ से निकालें और बड़ों को भी इससे निकालें। एज अ नेशन, एज अ यूथ, आप सबकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने आप को समझें, अपने आप को जांचें, अपनी एबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करें और इनकरेज करें अपने आप को, और खुदा के साथ कनेक्टेड हो जाएं। बहुत शुक्रिया।